मेरा चैनल में अगर आप वीडियोस देखोगे तो वो मैक्सिमम है वीकेंड वाले रोड ट्रिप्स वाले वीडियोस। तो ये वाला जो 2 वीडियोस आने वाला है ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज दिसंबर का एक सैटरडे है, टाइम हो रहा है 3:30 और गुड़गांव से हम लोग निकल रहे हैं एक छोटा सा डेस्टिनेशन, पहाड़ का डेस्टिनेशन कॉल्ड मनीला देवी। ये कॉर्बेट के बहुत पास है। कैसे जाना है नहीं जाना है क्या रहता है वो सारा डिटेल्स तो मैं दूंगा ऑब्वियसली आप लोगों को। तो आज सैटरडे सुबह सुबह यहाँ से निकल रहे हैं, संडे कल तक वापस आ जाएंगे रात तक यहाँ पर, और मंडे से ऑफिस। टोटल 850 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग 2 दिन में। क्या क्या एक्सपीरियंस होता है बताते हैं आप लोगों को, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छी बात यह है कि आज बिल्कुल भी फॉग नहीं है, फॉग का कोई असर भी नज़र नहीं आ रहा है, और एटलीस्ट अभी तक। अब पता नहीं हाईवे पे चढ़ने के बाद क्या सिचुएशन होगा। डीजल खत्म है, देखो ऑलमोस्ट दिखा रहा है क्रूजिंग रेंज ओनली 74 किलोमीटर्स। तो घर के बाहर ही एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम लोग डीजल अभी डाल लेंगे पहले। तो इस बार का सफ़र का बाकी जो मेरे को पैसेंजर्स हैं, को ट्रैवलर्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। भैया से हेलो। नमस्कार। भाभी से हेलो। बेला। हेलो। तो अगर आप मेरे चैनल में थोड़ा सा भी पुराना हो तो आपने देखा होगा शिमला का ट्रिप हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले किया था, 2 महीना पहले अक्टूबर में किया था हम लोगों ने। तो भैया भाभी को समझ आया मेरे से ट्रिप करना। बहुत लोग को नहीं आता है वैसे, क्योंकि जाता हूँ उड़ते हुए आता हूँ उड़ते हुए ना, इसलिए बहुत लोग मना कर देते हैं। नहीं, हम लोगों के पास भी इतना ही टाइम होता है कि वीकेंड पे ही जा पाए। तो भैया भी बहुत बिजी रहते हैं अपने काम को लेके, तो हम लोग का वो बैठ गया, फ्रीक्वेंसी मैच हो। बाकी मैं हूँ अभी, आप देखो MG रोड के ऊपर, और जो धुंध के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को ज्ञान दिया था वो गलत था। यहाँ है थोड़ा फॉगी सा है। दिल्ली NCR में कभी भी ऐसा मौका नहीं आता दिन में कि रोड्स आपको पूरा खाली मिल जाए। सुबह देखो 4:24, 4:30 बजे भी रोड पे एकदम ठीक ठाक सा ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि मैं भगाते हुए जा रहा हूँ, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। फॉग तो है भाई लोग, और काफ़ी सारा फॉग है। अगर कैमरा में इतना फॉग दिख रहा है तो समझ लो रियलिटी में कितना होगा सिचुएशन खराब। कोई बात नहीं, इसी में मैनेज करेंगे। अब सर्दी का मौसम है, दिल्ली NCR है, फॉग ना हुए तो हो नहीं का ये, मतलब ये तो हो नहीं सकता ना। इसी में बढ़ते जा रहे हैं हम लोग आगे धीरे धीरे करके। लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। खतरनाक फॉग है, खतरनाक। आज हम हो जाएंगे सर्टिफाइड खतरों के खिलाड़ी। कोई नहीं, सामने गाड़ी पकड़ लो और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते रहो। कोई ज़रूरत नहीं है हीरो बनने का ऐसा सिचुएशन में। आगे किसी को बढ़ा दो, हाँ भाई तू चल, हम लोग फॉलो करेंगे। सही बात, कीप अ सेफ डिस्टेंस। अर्जन बनने की जरूरत नहीं है। बनने की जरूरत नहीं है। जाने तो जाने भाई। आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जबकि मोबाइल का कैमरे से जब आप वीडियो बनाते हो ना तो फॉग थोड़ा काट देता है, थोड़ा छांट देता है। ये मैंने पहले भी देखा है। बट ये देखो, अगर मोबाइल का कैमरा में ये हालत है तब समझ लो रियलिटी में क्या है। समय देखो हो गया है 5:30 और घर से हम लोग आ चुके हैं 89-90 किलोमीटर्स। मतलब पिछले मुझे लगता है आधा घंटा 40 मिनट से हम लोग इतना ही डेंस फॉग में ड्राइव कर रहे हैं। अब भगवान भला करे आगे वाले गाड़ी का कि हम लोग को रास्ता दिखाते हुए जा रहा है ये। इससे पहले तो मेरे को कैमरा उठाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फॉग में आगे कोई गाड़ी था नहीं। मैं ही लीड कर रहा था कॉन्वॉय को, मतलब पीछे जो भी गाड़ियाँ आ रहे उन सबको। अब फाइनली जाकर एक सेल्टॉस मिला है आगे, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है इसमें। थोड़ा लीड करने लगा है अभी, और इसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुका है और सब धीरे धीरे चल रहा है। इन सब के सामने ना एक ट्रक है जो हम लोग को लीड कर रहा है पूरा इन सारे गाड़ियों को। बट ऐसे चलने का फॉर्मेशन में एक रिस्क भी है, पता है। इतने क्लोज सब चल रहा है ना कि अगर सामने कुछ खुदा रास्ता हुआ और वो ट्रक वाले को ब्रेक मारना पड़ा तो सब लाइन से लड़ जाएगी पीछे। मैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ, बट मेरे पीछे वाला एकदम चिपका के चल रहा है। यहाँ समझ नहीं आएगा वैसे, चिपका के चल रहा है एकदम पीछे वाला। फॉग का हालत एकदम सामने सामने दिखा रहा हूँ। देखो ये हाईवे है और हम लोग यहाँ रुके हैं शिवा ढाबा में चाय पीने के लिए। और देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, और 9:30-10 बजे तक ऐसा ही रहेगा माहौल। चाय पी के मज़ा आया।
ठंड में हैं जमा जरूरत था। अंतरात्मा तक मीठी हो गई, इतनी मीठी चाय थी। लास्ट टाइम हम हिमाचल गए थे, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन देना भूल गए। तो हम लोग जब शिमला जा रहे थे ना, एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए। हम लोगों ने बताना भूल गया दुकान वाले को कि भाई इतना चीनी मत डालना। वो लग रहा था एकदम चाशनी में बनाया था वो चाय। मतलब ऊपर के होटल नीचे को चिपक गए थे। हम दोनों ने बात नहीं किया था घंटा। और हम लोगों का वो देखो, हिम्मत देखो। सुबह भी क्या टाइम हो रहा है, 6 सवा 6 हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 6:30 बजे हम लोगों ने भी ब्रेड पकौड़ा और चाय। बनता है भाई, बनता है। हाउ वाज द टी बेला? Too much sweet? Yeah, now we are all sweet. चलो चलते हैं। मैं हर बार जब रोड ट्रिप करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव रखूँ उसको, कि कहाँ से जा रहा हूँ, कितना किलोमीटर हुआ, ये सब चीज़ें शेयर करूँ। इस बार बिल्कुल अलग है। इस बार पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा शहर आया, कौन सा निकल गया नीचे से। हम लोग बस अंधाधुंध चलते जा रहे हैं। और ये देखो, देख रहे हो, देखो ये ट्रक के पीछे कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और वे राइट साइड से जा रहे हैं। कितना डेंजरस है। खैर अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ पर है। बस इतना पता चल गया है कि 125 किलोमीटर हम आ चुके हैं घर से। बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। देखो 6:39 ऑलरेडी हो चुका है, बट कुछ कर नहीं सकते। अब जैसा है वैसा ही है, इसी में मैनेज करके धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग अभी है गढ़मुक्तेश्वर में। लेफ्ट साइड में गंगा जी है, नीचे वो तो दिख नहीं रहे, बट ये देख के समझ आ रहा है, ये जो है ना, ये जो जाली लगा हुआ है, ये देख के समझ आ रहा है कि हाँ गंगा जी है नीचे। ये देखो अभी सुबह अभी हुआ नहीं है, सनराइज हो जाएगा तो शायद थोड़ा माहौल बेहतर हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग हैं अभी मुरादाबाद के आसपास किसी टोल में। फॉग की वजह से एक सिंपल जर्नी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो हो गया है, जो थोड़ा एडवेंचरस है, बट प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत जा रहा है। मतलब 7:30 हो गया और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 170 किलोमीटर चले घर से अभी तक। कॉर्बेट यहाँ से अभी भी 120 किलोमीटर है, और उसके ऊपर अब लगा लो 40-45 किलोमीटर और अपना वो मनीला देवी जो डेस्टिनेशन है वो है। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत। हाईवे छोड़ के हम लोग स्टेट हाईवे पे आ गए हैं। मतलब मेन जो हाईवे था वो छोड़ के स्टेट हाईवे पे टुवर्ड्स काशीपुर जा रहे हैं हम लोग। मेरे को लगा था क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, इधर फॉग का हालत थोड़ा अच्छा होगा, जबकि नहीं है ऐसा। काशीपुर के आगे वाला ये जो स्ट्रेच है, ये मैं लास्ट 12-13 साल से ऐसा ही टूटा फूटा देख रहा हूँ। जिस होमस्टे में हम लोग रुकने वाले हैं वो एक्चुअली भैया के कलीग के हैं, तो उन्होंने तो बोला था कि काशीपुर होते हुए मत जाना, ठीक है। उन्होंने बोला था यहाँ रोड पे खड्डे नहीं है, खड्डे पे रोड है। बट हम भी तो बेशरम है ना, जो चीज़ मना करोगे वही करेंगे। अब बताओ यार, इतना बड़ा गाड़ी लिए किस लिए है? अगर अच्छे रोड से चलना था तो इतना बड़ा गाड़ी का फ़ायदा क्या है ना। तो हम इसलिए पूरा ऑफ रोडिंग का मज़े लेते हुए जा रहे हैं। भले ही ट्रिप 1.5 दिन का है, बट मज़े सारे लेना है। सनराइज देखना है, सनसेट देखना है, बर्फ़ अगर गिर गई तो और मज़ा आ जाएगा। खराब रास्तों पे भी चलना है, तो सारे मज़े करने हैं 2 दिन के अंदर अंदर। इधर रोड पे काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ही खराब है पहले जैसा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डाइवर्जन्स है। ये देखो काम चालू है, मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में ये रोड तैयार हो जाएगा। आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि धूप निकलने का कोई चांस ही नहीं है। 9:12, 9:15 हो गया है सुबह का टाइम। अभी भी ऐसा हालत है यार। तो देखो वैसे कैमरा में देखोगे तो पूरा एकदम ड्रीमी सा लोकेशन लग रहा है ना, कितना बढ़िया व्यूज आ रहा है ना। बट थोड़ा धूप तो निकलना चाहिए ना, धूप नहीं निकलेगा तो यार कैसे चलेगा। पहाड़ों में जाएंगे, व्यूज कैसे देखेंगे ऐसे धुंधला धुंधला रहा तो। सो इतनी देर में कंप्लेन कर रहा था ना कि फॉग नहीं छट रहा, अब देखो फाइनली छट गया है फॉग। अब बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, और हम लोग हैं अभी काशीपुर में। और टाइम हो गया 9:30। कहीं एक ब्रेकफास्ट का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो, जितना भी फॉग था, जो भी प्रॉब्लम्स था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। हम लोग अभी देखो हो रहा है ऑलमोस्ट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और हम लोग पहुँच गए हैं रामनगर। रामनगर मतलब जिम कॉर्बेट का जो एरिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया, वो यहीं से शुरू हो जाता है। सारे सफारी वफारी के लिए ना गाड़ियाँ सब यहीं से निकलते हैं। सारे होटल्स भी यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कितना 4 बजे निकले थे हम लोग घर से, 3:45 बजे, और 10 बजे वी आर इन रामनगर। 6 घंटा लगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 280 किलोमीटर्स। क्या भीड़ वाला एरिया है, देख रहे हो ये रामनगर।
प्रॉपर, क्योंकि अभी एक्चुअली 10 भी बज गया ना, तो सारे मार्केट भी खुल चुका है। स्टॉप फॉर अ लॉन्ग ब्रेकफास्ट ब्रेक एट दिस प्लेस कॉल्ड शिल्पा रेस्टोरेंट। और ये देखो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का गेट का सारे वो डिटेल्स दिख रहा है ना, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इस तरफ है, हम लोग भी इसी तरफ ही जाएंगे। अब ये थोड़ा सा लंबा ब्रेक होने वाला है, क्योंकि भैया का एक ऑफिस का कॉल है, वो निपटाना है, और साथ साथ में हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। ये देखो काम ऑलरेडी चालू हो गया है, 10:30 बजे कॉल है, अभी से लॉगिन करके बैठ गए भैया। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है पूरी भाजी, और भाभी ने लिया है ब्रेड ऑमलेट। भूख भी ज़बरदस्त लगा हुआ था, और सुबह सुबह ऐसा पूरी भाजी मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है, बहुत ही टेस्टी। Food is really good. वेरी नाइस फूड। हाँ, Nice. अभी मीटिंग से पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया है, सोचा निपटा लें। मीटिंग का कितना टाइम लगा? It's at around 11:30. When is around 12, na? No, Huh? 10:30. 10:30. 1.5 hour. Late. So एक Late. he told us 1 hour, he took 1.5 hours. Get up late. 15 minutes. Yes, correct, Meeting 1 hour. correct, yes. नौकरी भी तो करनी है। फाइनली वी आर बैक ऑन द रोड वंस अगेन, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से, मतलब नॉट एग्जैक्टली अंदर, बट ये दोनों तरफ लेफ्ट राइट में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया के अंदर ही आता है, आप इतना समझ लो। हेलो। ये देखो, ये है धनघरी गेट। सो ढिकाला का एंट्री यहीं से है, ये लेफ्ट साइड से। कितना भीड़ है देख रहे हो, कितना भीड़ लगा हुआ है, बिकॉज इट्स अ वीकेंड। कॉर्बेट क्रॉस करने के बाद रोड्स तो बहुत ही नैरो है यार, मतलब नो डाउट काफ़ी नैरो है। मतलब अपोजिट साइड से अगर कोई छोटे मोटे टेम्पो ट्रैवलर टाइप का आ रहा है ना, तो थोड़ा नीचे लेफ्ट की तरफ जाके उतर के वेट करना पड़ रहा है हम लोगों को। पर कोई नहीं, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे आओगे तो ये सब तो थोड़ा झेलना पड़ता है। मनाली शिमला तो है नहीं ना कि एक्सप्रेस वे बना हुआ है। कितना शांति है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा देखो मंदिर है, हम लोग मंदिर के नीचे थोड़ा सा 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लिया, जस्ट टू एंजॉय द व्यू एंड सोक इन द वाइब्स। इतना बढ़िया हवा चल रहा है, मतलब कैंपिंग का सेटअप होता है ना, तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं आराम से, मतलब 2-3 घंटे यहाँ बस मैगी वैगी बनाओ, ऐसे ही चिल करो बस। रोड है एकदम, ठीक है, इक्का दुक्का लोकल मोटरसाइकिल्स वगैरह दिख रहा है, भीड़ भड़कम बिल्कुल नहीं है। यही दिसंबर का वीकेंड पे, किसी भी वीकेंड पे आप चले जाओ मनाली शिमला टाइप्स जगह पे, इतना भीड़ होता है कि सिर्फ वही धुआं ही सूंघना पड़ता है जो हम दिल्ली में सूंघते हैं। और ऐसी जगह आओ, क्या बढ़िया बढ़िया फ्रेश एयर एकदम, ठीक है, बाहर निकल के खड़े हो जाओ ऐसे ही। और यहाँ से पहाड़ पूरा एकदम वो स्नो कैप वाला रेंज भी दिखता है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ देर में। We have finally reached मनीला, और यहाँ पर मनीला देवी टेम्पल भी है ये पीछे। कॉर्बेट यहाँ से मात्र 72 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स ओनली। Such a beautiful and a serene and peaceful place। हम लोग अब मनीला का जो मार्केट है वहाँ से भी कट के और अंदर की तरफ एकदम एक ऑफबीट लोकेशन पे आ गए। इस गांव का नाम है सराय खेत। रोड बिल्कुल खस्ता हालत है यहाँ पर। फाइनली पहुंच गए हम लोग। देखो थोड़ा सा, देखो हम लोगों का पूरा गलती नहीं है, थोड़ा सा गूगल मैप से भी खेल किया हम लोगों के साथ। गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दिया, और मस्त देखो अच्छा पार्किंग है ये। तो प्रॉपर्टी का नाम है क्या, ब्लू कॉटेज, राइट? ब्लू कॉटेज। यहाँ पर ऊपर पार्किंग है, बट ब्लू कॉटेज के नाम से आओगे तो गलत चले तो फंसोगे। तो गूगल मैप्स में ब्लू कॉटेज नहीं डालना है, सीधा यहाँ फोन करके उसके बाद पूछ के फिर आने का है। गाड़ी यहाँ पार्किंग है और हम जाएंगे नीचे। Looks beautiful. Yes, it is actually beautiful। देख रहे हो कितना मस्त फॉरेस्ट के अंदर सा है एकदम। और बाय द वे ये पूरा ना लेपर्ड टेरिटरी है,
तो हम लकी हुए तो हो सकता है कि लेपर्ड भी दिख जाए। मैं लास्ट टाइम जब आया था 2021 में, तब मेरे को लेपर्ड दिखा था यहाँ पर रास्ते के साइड में। बढ़िया है यार, नाइस प्लेस। थोड़ा सा नीचे है, खैर अपने को क्या है, वॉक करके थोड़ा सा स्टेयर से आना पड़ेगा बस। और जबरदस्त ठंडे, हाँ जबरदस्त ठंडे, अच्छी ठंड है। अच्छी ठंडे। यहाँ तो कैंप फायर होगा। कैंप फायर तो चाहिए रात को, है ना। चाय पियेंगे हम लोग कैंप फायर में बैठ के भाई दबे। आप लोग कुछ और मत समझना, हम चाय पीने वाले लोग हैं। तो ये बैठने का जगह है ना, बढ़िया, वेरी वेरी नाइस प्लेस। यहाँ बैठ के सामने पूरा एकदम पहाड़ का दर्शन कर सकते हैं। हाँ बढ़िया, बॉनफायर का भी पूरा एकदम मस्त बंदोबस्त किया हुआ है। और बेडरूम ये वाला है क्या? क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। या कमिंग। एंड हाईलाइट ऑफ द प्रॉपर्टी इज दिस। मस्त बैठो यहाँ पर। हाँ नीचे है ना कैंप फायर वाला, यस। बैठ के पकोड़े और चाय खाया जाएगा मस्त है। और सनराइज होगा इस तरफ, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। बेहद खूबसूरत सनराइज होता है यहाँ से। लंच तो हम लोगों ने स्किप कर दिया था, वो जो ब्रंच किए थे, ब्रंच बोलो या ब्रेकफास्ट बोलो, पूरी सब्जी, उसके बाद लंच किया नहीं हम लोगों ने। तो आते ही सबसे पहले ऑर्डर किया हम लोगों ने मैगी और चाय। ये देखो गर्मा गर्म मैगी, एकदम धुआं निकलता हुआ मैगी, और वैसे ही खौलता हुआ चाय एकदम। और साथ में ये कुछ अलग चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या है, ये भाभी लेके आई है। बेला, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? खिम्बा। सुशी। सुशी, ओके। सो सुशी को थाई में क्या खिम्बा बोलते हैं? दिस वन वसाबी विद सोया सॉस। Korean kimbap. किम्बाप, ओके। सो आप देखो, हम जैसा आम आदमियों के लिए ये तो सुशी है। और साथ में ये है वसाबी, राइट? And soya sauce. सो जिसका धुआं निकल जाता है, द सेम वन, राइट? द फायरी स्टफ। Yeah. Huh? Will become alert. Mind will become माइंड विल, totally alert. करेक्ट, सारे थकान मिटा देगा ये वसाबी। कैसा है, खा के बताओ। मेरे को तो बढ़िया लगा। गिर गया। गुड ना? Yummy. सो ये जो रिएक्शन दिखा ना, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस वसाबी। ये एकदम भयंकर एक ऐसा तीखा चटनी बोले, जो भी बोले, एक ऐसा आइटम है। आपको अगर नींद आ रही हो, सर्दी लग रही हो, जुकाम लग रहा हो, थोड़ा सा चाट लो, बस सब चीज खत्म। ऐसा है कि 2 डिग्री की ठंडी हवा में बाहर बैठने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा यहीं बैठ के आग सेक लो, है ना। आज हम लोग जल्दी डिनर कर रहे हो, और डिनर में क्या है देखो, गर्मा गर्म चावल, दाल, सलाद एंड होम कुक्ड चिकन, एकदम सिंपल पहाड़ी स्टाइल में। कैसा है भैया? एकदम चकाचक। व्हाट इज द इनिशियल इंप्रेशन? नाइस, फर्स्ट क्लास। बढ़िया ना। देर मत कर, ठंडा हो जाएगा। फटाफट निकाल ले।